राधे राधे प्रिय सज्जनों, हर हर महादेव। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में करवा चौथ व्रत इस बार साल 2024 में कब किया जाएगा, करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारियां, व्रत का समय क्या रहेगा, व्रत पूजन का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस बार पहली बार अगर किन्हीं को करवा चौथ व्रत उठाना है तो वह किस प्रकार से उठाएं, पहली बार व्रत उठाएं अथवा नहीं उठाएं, और इस बार पहली बार व्रत कहां से उठाना सर्वोत्तम होगा, अपने ससुराल से या मायके से, और करवा कहां से बदले, बाल कब धोएं, सरगी किस प्रकार से करें, सरगी कब करें, जिनकी सासू मां है उनसे बायना किस प्रकार से लें और जिनकी सासू मां नहीं है वह बायना किस प्रकार से लें, किस प्रकार से बायना दे, यह संपूर्ण जानकारियां करवा चौथ से जुड़ी हुई छोटी छोटी यह महत्वपूर्ण जानकारियां, सभी जानकारियां, व्रत विधि नियम आदि सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो सज्जनों, वीडियो पूरी देखें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और यह बेल आइकन प्रेस कर दें। सभी उत्तम जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में व्रत करवा चौथ व्रत कब है। तो इस बार जो है साल 2024 में सबसे पहले करवा चौथ व्रत कब है यह जान लेते हैं। 20 अक्टूबर रविवार के दिन करवा चौथ व्रत इस बार किया जाएगा, मनाया जाएगा। करवा चौथ व्रत जो है यह चतुर्थी तिथि जो है, करवा चौथ व्रत जो है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के ही दिन किया जाता है। तो चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि कब समाप्त होगी, तो देखिए 20 अक्टूबर को रविवार के दिन सुबह 10:45 में जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 21 अक्टूबर को सोमवार के दिन सुबह के 9:02 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो इस प्रकार से ऐसे में 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ व्रत मनाया जाएगा। चंद्रोदय का जो समय रहेगा, चंद्र अर्घ्य और चंद्र उदय का जो समय रहेगा वह रात्रि 7:40 के बाद जो है आप चंद्र उदय होगा, आप चंद्र अर्घ्य दें और चंद्र दर्शन करें। पूजा आदि आपको इसके बाद ही आपको पूजा आदि का कार्य करना है। 7:40 के बाद आप चंद्र अर्घ्य दें, चंद्र दर्शन करें, चंद्र उदय 7:40 में हो जाएगा। आप इसके बाद पूजन आदि करें और इसके बाद फिर आप पूजन आदि करने के बाद व्रत का आप पारण करें। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से यह करवा चौथ का विधि विधान रहेगा। तो सबसे पहले करवा चौथ व्रत के दिन अगर आपके यहां सरगी होता हो तो आप 3 बजे से पूर्व, 3:30 से 3 बजे से पूर्व, 3 से 3:30 के पूर्व आप जो है चिड़िया वगैरह का आवाज न सुनाई दे उसी समय ही आपको सरगी करना है। अगर आपके यहां सरगी होता है तो आपको उसी समय सरगी करना है। सरगी में आप ठंडी ठंडी चीजें ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, कुछ आपको जो है नींबू पानी चाय वगैरह आप पी सकते हैं। इस प्रकार से आपको सरगी करना है। ज्यादा भारी चीजें आपको नहीं खानी है सरगी में। इसके बाद आप पुनः सो जाएं, विश्राम करें और उसके बाद प्रातः काल आपको उठना है। उठने के बाद, जागने के बाद आप स्नान आदि कर लें, दैनिक पूजन कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लें और तुलसी जी में पूजन कर लें, तुलसी जी को अर्घ्य दे लें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ व्रत पूरे दिन आपको निराहार तो छोड़िए, निर्जल, बिना जल के आपको उपवास करना है। यह सबसे कठिन तपस्या है, यह बहुत बड़ी तपस्या है सज्जनों। सभी माताओं बहनों के लिए यह बहुत बड़ी तपस्या है। आप बिना जल के आपको पूरे दिन व्रत रहना है। इसके बाद सायंकाल में, प्रदोष काल में आप जो है पुनः स्नान आदि कर लें, वस्त्र आदि पहन लें, धारण कर लें और 16 श्रृंगार कर लें और अपने जो है सिंदूरा से सिंदूर करें, सुहाग लें, सिंदूरा से सिंदूर करें। इस प्रकार से इसके बाद आपको जो है चंद्रोदय का जब समय है 7:40 के बाद आप चंद्र देवता का पूजन करें, करवा मैया का पूजन करें, भगवान शिव सहित शिव परिवार का पूजन करें और
इसके बाद आपको चंद्र अर्घ्य देना है, चंद्रमा का दर्शन करना है और फिर आपको पति का पूजन करना है, अपने पति का दर्शन करना है। जिनके पति घर में है उनका आप पति का पूजन कर ले, दर्शन कर ले। जिनके पति बाहर विदेश आदि में है तो आप भाव करके उनका पूजन करें, अपने श्रद्धा भाव से मन में आप उनका पूजन करें, उनकी छवि का धारण करें और उनका पूजन आदि करके, उनका दर्शन करके मन में ही भाव करें। और इसके बाद में आपको क्या करना है, व्रत का पारण करना है। तो जिनके पति घर में है तो आप तो उनके हाथ से जल पीकर आप व्रत का पारण कर लें, और जिनके पति बाहर विदेश आदि में है तो वह आपको भाव करना है कि आपके पति अपने हाथों से आपको जो है पानी पिला रहे हैं। तो इस प्रकार से भाव करके आप व्रत का पारणा करें। बाल कब धोना है, तो देखिए एक दिन पूर्व आपको जो है शनिवार के दिन बाल धो लेना है। अच्छे से आपको शुद्धता कर लेनी है, पूरे घर की साफ सफाई स्वच्छता कर लेनी है और उसके बाद में गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। नाखून बाल वगैरह अगर आप करना चाहें तो नाखून बाल वगैरह आप जो है अगर करना चाहें तो आप शनिवार के दिन ही, व्रत के एक दिन पूर्व आप यह सब कुछ कर लें और प्याज लहसुन वगैरह आप त्याग दें। इसके बाद आप शुद्धता कर लें, पूरे घर को गंगा जल का छिड़काव कर लें और अगले दिन आप व्रत का जो है पूरे दिन व्रत रहें और सायंकाल में पूजन आदि करके आपको व्रत का उस प्रकार से ही पारणा आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको तो समस्त चीजें जो है करवा चौथ व्रत की आपको इस प्रकार से ही करनी है। जो भी पहली बार व्रत इस बार उठाना चाहते हो, जो भी माताएं बहनें पहली बार इस बार व्रत उठाना चाह रही हो, उनका चाह हो कि इस बार हम व्रत उठाएं, तो देखिए इस बार आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। बिल्कुल निसंकोच निस्संदेह आप इस बार व्रत उठा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको व्रत कहां से उठाना है, तो देखिए सबसे पूर्व अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो अपने पति के यहां से यानी कि अपने ससुराल से ही व्रत उठाना आपको सर्वोत्तम है। शास्त्र सम्मत यही है कि अपने जो है ससुराल से ही व्रत उठाना चाहिए। पहली बार अगर पूजन आदि की सामग्रियां और करवा जो है कहां से आना चाहिए, तो यह आपके मायके से ही पहली बार लाना सर्वोत्तम है। सारे सामग्री सब कुछ आपको करवा चौथ की संपूर्ण सभी सामग्री जो है करवा आदि सभी सामग्री जो है करवा माता की प्रतिमा आदि आपको जो है मायके से ही मंगवाना सर्वोत्तम है। साड़ी वस्त्र आदि वगैरह सब कुछ आप पहली बार अगर व्रत कर रहे हैं तो अपने मायके से ही सब कुछ पहली बार आपको लाना है। अगर आपकी प्रथा रिवाज कुछ अलग है तो आप वह देख ले, आपकी जिस प्रकार प्रथा हो, जिस प्रकार आपकी रिवाज हो अपने यहाँ की, आपको उस प्रकार से ही कार्य करने हैं। अगर आपके यहाँ बायना आदि दिया जाता हो तो अगर आपके सास हैं तो आप सास से बायना ले लें और आप भी बायना सास को दे दें। कहीं कहीं प्रथा है कि सास बायना अपने बहुओं को देती हैं और कहीं कहीं प्रथा है कि अपने बहुएं ही जो है सास को बायना देती हैं। अगर सास नहीं है तो आपसे जो भी बड़े हैं उनको आप बायना दे दें या उनसे आप बायना ले लें। तो इस प्रकार से ही आपको यह कार्य करने हैं। जिस प्रकार से आपकी परंपरा हो, आपकी प्रथा हो, उस प्रकार से ही आपको कार्य करना है। पूजन आदि सामग्री के लिए आप पहली बार अगर व्रत कर रहे हैं तो आप मायके से मंगा लें, और अगर जो करवा चौथ व्रत पुराना करवा चौथ व्रत जो कर रहे हैं और उनको जो है सामग्री वगैरह तो मालूम ही होगा कि सामग्री वगैरह किस प्रकार से कितनी सामग्रियां जुटानी है, तो उस प्रकार से आप सामग्री वगैरह आप मार्केट से मंगवा लें, बाजार से मंगवा लें और डेकोरेशन की थाली मंगवा लें, 2 कलश रख लें, एक छलनी चलनी जो भी बोले वह आप जो बोलते हैं वह आप मंगा लें। उससे जो है आप चंद्रमा देवता का दर्शन करें और करवा मैया का दर्शन करें, उसके बाद अपने पति का दर्शन करें और 2 कलश मंगा लें। कलश आपको एक में जो है कुशा डालकर गंगा जल डाल करके और जल से भर करके आपको चंद्रमा देवता को अर्घ देना है, और एक में आपको जो है अनाज वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ मीठा और गुलगुले वगैरह आपको उसमें डालना है। एक कलश आपको बनाना है, कलश में सुपारी, कुछ दूर्वा, कुछ द्रव्य दक्षिणा और जल से भरकर एक आम्र पल्लव रख करके और उसको कलश निमित्त आपको वह बनाना है।
तो इस प्रकार से समस्त सामग्रियों से धूप दीप चंदन गंध अक्षत पुष्प आदि से फूल मालाओं से जो है धूप दीप नैवेद्य आदि से आपको पूजन करना है। करवा मैया का पूजन करना है, चंद्रमा देवता का पूजन करना है, अपने पति का पूजन करना है और इसके बाद पति का दर्शन कर करके चंद्रमा देवता का पहले दर्शन करना है, उसके बाद आप पति का दर्शन करें और फिर आप पति के हाथों से आप जल पिए और फिर आप व्रत का पारणा करें। तो इस प्रकार से ही यह कार्य आपको करने हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। यह करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां थी सज्जनों। आप सभी को, सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। चलिए मिलते हैं, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम, जय करवा मैया, जय चंद्र देवता।